भाजपा नीतीश कुमार से आमने सामने बात करने के मूड में नहीं है और बात कर भी नहीं सकती है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के वो जोरन है। देहात में एक कहावत है कि बिना जोरन के दही नहीं जमता है, तो नीतीश कुमार वही जोरन है। उनके बिना बिहार की सरकार नहीं बनेगी, ये बात सिद्ध हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने भी इसको सिद्ध कर दिया। जब उनके साथ गठबंधन में आए थे तो लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, और जब गठबंधन छोड़ दिए तो बीच में चुनाव हुए और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के योजनाओं को बिहार में दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये किया, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में जो विकास के कार्य हैं, उस विकास के कार्य को सिर्फ जदयू के लोग ही क्यों बताते हैं, भाजपा के लोग क्यों नहीं बताते हैं? एक और एग्जांपल से मैं सत्यापित करना चाहूंगा। बीते दिनों बिहार में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होती है। उस बैठक में ये एजेंडा होता है कि हमारा जो कार्य है, योजना है, किस तरह से जमीन पर उसको उतारना है, ना कि जो बिहार सरकार के कार्य योजना है उसको जमीन पर उतारना है। जिस तरह से विधान सभा परिसर में गाली गलौज हुई, गुत्थम गुत्थी हुई, कहा सुनी हुई, उसके बाद से बीजेपी के नेता राजद पर हमलावर नहीं दिखे। सुशील कुमार मोदी राजद पर हर बात को लेकर के हमलावर रहते हैं, हर बात को लेकर के ट्वीट करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि उसके ही विधायक पर इतना बड़ा हमला हुआ, गाली गलौज हुई, जो कि मीडिया में तमाम सुर्खियां बनी, वीडियो वायरल हुआ, फिर भी सुशील कुमार मोदी कुछ नहीं बोले। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। मीडिया में एक खबरें हैं जो कि सुर्खियां बनी हुई है बीते दिनों से लगातार। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, तब से ही मामला ये पूरा, और ये जो खबरें हैं मीडिया में चल रही है। मामला है ये कि राजद और बीजेपी, राजद जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, और बीजेपी जो कि एनडीए के एक हिस्सा है, दोनों के पर्दे के पीछे दोनों में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बीते दिनों जो खबरें आ रही है, कहानी ऐसे ही कुछ पटकथा बता रही है कि ऐसा कुछ दोनों के पीछे, पर्दे के पीछे जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। आपको याद होगा भक्त चरण दास का वो बयान, जब बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था और महागठबंधन जो थी बिहार में वो टूट गया था। राजद अपने मनमौजी करके अपने मन मुताबिक दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट को बिना कांग्रेस से बात किए उतार दिया, जिससे कांग्रेस खासा नाराज हुई, जो कि उन्होंने बार बार कहा था कि कुशेश्वर स्थान मेरा सीट है, मुझे मिलना चाहिए, हमारा पारंपरिक गत जो सीट कहा जाता है मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। फाइनली ये हुआ कि कांग्रेस ने महागठबंधन को तोड़ लिया, और उससे जो एक बात निकला है कि बीजेपी और राजद के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। ये आपको बीजेपी के जो, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उन्होंने कहा है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, और जो पटकथा चल रही है उसके इर्द गिर्द घूम रही है। 2-3 दिन पीछे अगर आपको हम लेके चलते हैं तो आपको याद होगा बिहार विधानसभा सत्र के दौरान परिसर में किस तरह से हल्ला हंगामा हुआ था राजद विधायक और बीजेपी विधायक के बीच। संजय सरावगी हैं दरभंगा से विधायक, भाई वीरेंद्र हैं मनेर से विधायक, दोनों के बीच किस तरह से कहा सुनी, गाली गलौज तक हुआ था। कहा जा रहा था कि सदन की जो गरिमा है इसको ठेस पहुंचा था। लेकिन क्या कुछ इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, क्या कुछ अनसुनी कहानियां हैं, क्या कुछ राजनीति है इसमें, हम तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अपने सहयोगी सनी के पास चलते हैं। जी देखिए विशाल, अगर इस परिप्रेक्ष्य को, इस घटनाक्रम को अगर हम जिक्र करें इस घटनाक्रम की जी, तो काफ़ी निंदनीय रहा बिहार विधानसभा के लिए। और दूसरी बात आपने कही, राजद और भाजपा के बीच ये जो चल रहा है, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रहा है लंबे समय से, जिस बात का जिक्र भक्त चरण दास ने बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसी समय कर दिया था जी। उसके बाद आता है भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी का मामला। बिल्कुल, इस मामले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है जी। क्या कारण है चुप रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं? आप सत्ताधारी दल हैं, और जो वीडियो वायरल हुई इसमें साफ साफ भाई वीरेंद्र गलियाते हुए नजर आए थे। संजय सरावगी नाराज थे
और नाराज बाद में भी रहे जी। जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उनका सुलह कराया, लेकिन उस समय भाजपा के उन नेताओं का आप चेहरा देखते, रेणु देवी थी जी, तारकिशोर प्रसाद थे, बिल्कुल, उनका चेहरा देखिए, तेजस्वी यादव का चेहरा देखिए, कहीं नहीं लग रहा था कि इन लोगों के बीच जो मतभेद है, मनभेद है, वो खुले तौर पे अब सामने आया है। बिल्कुल, वहां कुछ नहीं लगा। और उसके बाद एक मामला आया जीवेश मिश्रा का। जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया गया, उसके बाद भारी बवाल हुआ। रात में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ आप सभी लोग जानते हैं, किस तरह से पटना के एसपी, एसएसपी और डीएम पहुंचे थे उनके यहाँ। सुबह में फिर उस मामले को लेकर सदन में बातचीत भी उठी और कल भी सदन में इस मुद्दे को उठाया गया और इस मुद्दे को सत्ताधारी पक्ष से ज्यादा विपक्ष ने कैच किया। बिल्कुल, आपने सही कहा है सनी। इसके पहले जो आपने बताया कि जिस तरह से विधान सभा परिसर में गाली गलौज हुई, गुत्थम गुत्थी हुई, कहा सुनी हुई, उसके बाद से बीजेपी के नेता राजद पर हमलावर नहीं दिखे। जी जी, ये एक अहम बात है जो कि आपने बताया है कि बीजेपी के नेता राजद पर हमलावर नहीं दिखे। उल्टे जदयू के जो विधायक हैं, जदयू के जो नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के समर्थन किया था, सपोर्ट किया था कि राजद के जो विधायक वीरेंद्र भाई हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने एक गलती किया है। इस तरह का मर्यादा का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए सदन में जो कुछ हो रहा था। वहीं अगर बात करें बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, वो ज्यादा लंबे सुर में, मतलब ऊंचे सुर में संजय सरावगी का समर्थन करते नहीं दिखे। हालांकि कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदर्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, जिस तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, जिस तरह से मुखर होकर के संजय सरावगी का समर्थन करना चाहिए, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उस तरह से नहीं किया है। एक तो और बात बड़ी है कि सुशील कुमार मोदी जी राजद पर हर बात को लेकर के हमलावर रहते हैं, हर बात को लेकर के ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि उसके ही विधायक पर इतना बड़ा हमला हुआ, गाली गलौज हुई, जो कि मीडिया में तमाम सुर्खियां बनी, वीडियो वायरल हुआ, फिर भी सुशील कुमार मोदी कुछ नहीं बोले। जी, और इसमें एक और बात को अगर हम जोड़ ले, भक्तचरण दास के बयान का आपने जिक्र किया था, किस तरीके से उन्होंने खुले मन से कह दिया कि राजद और कांग्रेस का, राजद और भाजपा का गठबंधन है, अंदर ही अंदर इन लोगों का बहुत कुछ, अंदर ही अंदर इन लोगों का गठबंधन चल रहा है। अब देखिए जीवेश मिश्रा का मामला आता है, जीवेश मिश्रा के समर्थन में राजद के विधायक खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम है। मदन सहनी का मामला आया था, तो मदन सहनी का मामला इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, क्योंकि समर्थन नहीं दिया था। जबकि मदन सहनी ने खुले तौर पे कह दिया कि हम इस्तीफा की पेशकश कर चुके हैं। बिल्कुल, और वहां ये मामला काफी नहीं उठा, जदयू से थे। अब भाजपा नेताओं का क्या है बिहार में, एग्जैक्टली इसके अंदर के फिगर की अगर देखें, इसके अंदर तह तक जाएं, तो इसमें सीधा सीधा ये है कि भाजपा नीतीश कुमार से आमने सामने बात करने के मूड में नहीं है और बात कर भी नहीं सकती है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के वो जोरन है। देहात में एक कहावत है कि बिना जोरन के दही नहीं जमता है, तो नीतीश कुमार वही जोरन है, उनके बिना बिहार की सरकार नहीं बनेगी। ये बात सिद्ध हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने भी इसको सिद्ध कर दिया। जब उनके साथ गठबंधन में आए थे तो लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, और जब गठबंधन छोड़ दिए तो बीच में चुनाव हुए। और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, इससे पहले भी कई बार सत्ता में भागीदारी रही है एनडीए के साथ में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चली, लेकिन एक बार भी उन्होंने नेतृत्व क्यों नहीं किया जी। और उसके बाद देखिए 15 तक सारा माहौल ठीक था। बिल्कुल, 15 तक नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनी बिहार भाजपा चलती थी, और 15 के बाद नीतीश कुमार को आंख दिखाने की कोशिश करने लगी जब वो राजद के साथ गठबंधन में गए। 15 तक कहा जा रहा था कि एनडीए के जो सबसे बड़े भाई हैं वो जदयू है। और इस बार जो रिजल्ट आया है बिहार विधानसभा चुनाव का, इसमें जदयू का प्रतिनिधित्व घटा और बढ़ा है भाजपा का। भाजपा ने इस बात को लेकर नीतीश कुमार को हमेशा एहसास कराया है कि हमारी बदौलत आपकी सरकार है। बिल्कुल, विपक्ष भी इस बात को कहते हैं। अब ऐसे में एक ही सवाल है सनी, एक बात गौर करने वाली है कि जब से बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, जेडीयू को किस तरह से कम सीटें आई, बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई, तो देखिए बीजेपी नेताओं का रुख और जो उनके तेवर हैं बिल्कुल बदल गए जी। जो कि 2020 से पहले 2015 की बात करें तो वो एनडीए के सबसे जो बड़े भाई हैं नीतीश कुमार को मानते थे, वही 2020 आते आते बड़े भाई बीजेपी को मानने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बताने लगे कि सरकार बनी है जी। और दूसरी एक और बात है,
भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के योजनाओं को बिहार में दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये किया, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में जो विकास के कार्य हैं उस विकास के कार्य को सिर्फ जदयू के लोग ही क्यों बताते हैं, भाजपा के लोग क्यों नहीं बताते हैं? एक और एग्जांपल से मैं सत्यापित करना चाहूंगा। बीते दिनों बिहार में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होती है। उस बैठक में यह एजेंडा होता है कि हमारा जो कार्य है, योजना है, किस तरह से जमीन पर उसको उतारना है, ना कि जो बिहार सरकार के कार्य योजना है उसको जमीन पर उतारना है। जो बीजेपी का योजना बनाया गया है, जो कि केंद्र के द्वारा योजना लाई गई है, बिहार में किस तरह से उतारना, उस पर चर्चा होती है। इसका मतलब साफ तौर पे कहें कि बीजेपी वो अकेला मतलब जदयू से इतर होकर के अपना सब कुछ कर रही है, मीटिंग करना और साथ में बिहार सरकार के जो योजना है, खास करके बीजेपी का जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान कही थी, उसको लेकर के वो खुद तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता होते हैं उसको बुलाते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं और इस दिशा में बात करते हैं कि हमारा जो रणनीति है आने वाले दिनों में किस तरह का रहेगा। जी, और एक और बात है, योजनाएं की बात अगर हम करें तो सारी योजना के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। बिल्कुल। और जो योजना सफल हो गया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना दिया गया था, सफल हो गया। भाजपा नेताओं के द्वारा ये प्रचार किया जाता है, अक्सर देखते हैं जी। राजद की बात करें तो तेजस्वी यादव कभी भाजपा पर टारगेट नहीं करते हैं, जबकि सुशील मोदी रोज 2 ट्वीट करके लालू यादव के पुराने कार्यकाल को याद दिलाते हैं और सारी बातें बोलते हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव उन पर हमला नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर की बात रही, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, किरकिरी नीतीश कुमार की हो रही है, जबकि पिछले 15 सालों से 15-20 साल कहें नीतीश कुमार की जब से सरकार एनडीए में बनी है तब से स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भाजपा के हाथों में ज्यादा रहा है। मंगल पांडे लगातार रहे हैं, उसमें भी नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जाता है। अब सीधा सीधा इसको इस तरह से समझें तो नीतीश कुमार बीच में खड़े हैं और इधर से जो अटैक हो रहा है राजद की तरफ से वो भी नीतीश कुमार पर, और अपने तरफ से जो अटैक हो रहा है, दोनों अटैक नीतीश कुमार के ऊपर हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन आप भी तो सहयोगी हैं। बिल्कुल। जीवेश मिश्रा ने क्या कहा कि हम सरकार में हैं, तो अब सरकार में है तो विरोध किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, आपके पास पावर है, आप मंत्री हैं, आप ही सरकार हैं। आपने कहा हम सरकार में हैं और हमारे गाड़ी को रोक दिया गया, तो आपके गाड़ी को रोक दिया गया तो आपको शिकायत किससे है? बिल्कुल, शिकायत इससे है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा है। शिकायत आपको इस बात से है। और अमित शाह चुनाव के बाद पटना में जमे हुए थे और खबर यह थी कि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय छीन लिया जाएगा और इसी गृह मंत्रालय के लिए मुख्यमंत्री से माथापेची चल रही है। और उस समय मुख्यमंत्री बिहार में नहीं थे और नीतीश कुमार ने याद होगा कि कई बीजेपी के नेता ये कह चुके हैं कि पुलिस प्रशासन अपराध जो बढ़ रहा है, कहीं न कहीं गृह मंत्री जो कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कई बार तो ये कह चुके हैं, उनके अमित सुहानी जो बात करें गृह विभाग के सचिव थे, उनको हटा दिया गया क्योंकि अपराध बढ़ रहा था। तो नीतीश कुमार की गलती है जी। वो चाहते थे कि गृह विभाग नीतीश कुमार छोड़ दे और बीजेपी को दे दे जी। इस चुनाव के बाद बिल्कुल गृह मंत्रालय, एगो पंचायती राज मंत्रालय था, सम्राट चौधरी को मिला। पंचायती राज मंत्रालय भी मुख्यमंत्री ही रखते थे और इसलिए मुख्यमंत्री से छीन लिया गया। यानी यूं कहे तो भाजपा ने एक प्रस्ताव दिया कि हमको चाहिए, तो मुख्यमंत्री से 2 प्रस्ताव दिया गया था, एक पंचायती राज का और दूसरा गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री उस पर सख्त हैं, ट्रिपल सी की बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार में क्राइम से समझौता नहीं होगा, शराबबंदी की बात करते हैं जी। और सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरा जाता है। तो ये मुख्यमंत्री को नहीं घेरा जाता है, भाजपा के द्वारा गृह मंत्रालय पर अटैक है और राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद के द्वारा जो अटैक है वो एक हद तक सही माना जाए क्योंकि वो सरकार में है, मुख्यमंत्री मुखिया है, लेकिन अपने ही सरकार के खिलाफ जो लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तलवारें निकल जाती हैं दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा। तो आप जब सरकार में है तो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आप जीवेश मिश्रा की ही बात करें, वो सीधे सीधे कह दिए कि अभी हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं जी।
आपकी बातें, मंत्रियां हैं आप, आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, तो आपका सीधा सीधा कहना है कि पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं मान रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। अमित शाह भी इस बात को लेकर पटना में डेरा जमा दिए थे। भाजपा के तमाम नेता, यूं कहें तो गृह मंत्रालय का पद मुख्यमंत्री के बाद का पद है, और उस पद के लिए ही शाहनवाज हुसैन को बिहार में भेजा गया था। लेकिन शाहनवाज हुसैन को वो पद नहीं मिला, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पद को हर हाल में अपने पास रखना चाहते थे, और वो जानते थे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री बने रहने का कोई फायदा नहीं है। और मुख्यमंत्री अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं, हर वक्त देखिएगा तो प्रशासन में फेरबदल होते रहता है, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, तमाम सारे दिशा निर्देश देते हैं, उस पर अमल किया जाता है जी। और मामला सीधा सीधा यही आके अटक जाता है कि जीवेश मिश्रा का समर्थन विपक्षी विधायकों ने किया, जबकि भाई वीरेंद्र वाले मामले में उनके ही विधायक ने, भाजपा के विधायक ने समर्थन नहीं किया था, जदयू के विधायकों ने समर्थन किया था। तो भाई वीरेंद्र मामले में भाजपा की चुप्पी और जीवेश मिश्रा मामले में भाजपा और विपक्षी दलों का एग्रेशन, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, ये तो यही दर्शाता है कि आप साथ साथ हैं, लेकिन साथ रहकर भी साथ में नहीं है। हम आपके विरोध में बोल रहे हैं, सरकार में आपके साथ है, लेकिन आपके विरोध में हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो सीधा सीधा इसका मतलब यही निकाला जाए कि मुख्यमंत्री पर सीधा अटैक है विपक्षी दलों का और सत्ताधारी दलों का। सत्ताधारी दल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मुकेश सहनी का अटैक मुख्यमंत्री पर नहीं होता है, नहीं होता है, जीतन राम मांझी का अटैक नहीं होता है, सिर्फ भाजपा का अटैक होता है और राजद का अटैक होता है। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सॉफ्ट है, कभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। सीपीआई माले की बात करें तो वो भी सीधा बिहार सरकार पर हमला बोलती है, लेकिन राजद और भाजपा के बीच का ये जो कॉम्बिनेशन है, राजद भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती है और भाजपा राजद के खिलाफ नहीं बोलती है, और दोनों उस मुद्दे पर, यानी सदन का मुद्दा हो, सदन के बाहर हो, लगातार सामने आ जाते हैं और मुख्यमंत्री का विरोध करने लगते हैं। तो सवाल इसमें यही उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के जो गृह विभाग है, गृह प्रशासन विभाग है, उस पर सवाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और मामला यह है कि उन दोनों का आंतरिक गठबंधन है, उन दोनों का अंदर में क्या खिचड़ी पक रही है, यही बात सभी जनता के मन में सवाल उठ रही है। तो सन्नी, तो हमने जो तमाम जो चर्चा किया और इसके पीछे जो आपने बहुत सारा बैकग्राउंड बताया, जो एक बीते दिनों से लगातार खबर चल रही थी कि पर्दे के पीछे राजद और बीजेपी में कुछ न कुछ गठबंधन है जी। और जिसको लेकर के भक्त चरण दास ने भी कहा था कि बीजेपी और राजद के बीच गठबंधन होने वाला है। तो कहीं न कहीं इस पे मुहर लगती नजर आ रही है। तमाम जो चीज़ें हमने आपको बताया, तमाम जो तथ्य हमने आपको बताया, तमाम जो सब्जेक्ट्स हमने आपको समझाया कि कहीं न कहीं बीजेपी और राजद के बीच में पर्दे के पीछे कोई न कोई खिचड़ी बन रही है। बहरहाल इस लबुलवाब इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।